अस्सलामुअलैकुम। जरूरी खबर। मछली पकड़ने, बेचने, खरीदने और मछली खाने वाले वीडियो पर ध्यान दें। बरेली में मछली पकड़ने पर बड़ा प्रतिबंध। डीएम अविनाश सिंह के सख्त आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। पूरी अपडेट। बरेली, अगर आप नदी से मछली पकड़ते हैं, मत्स्य बीज का शिकार करते हैं या इस काम से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बरेली जिला प्रशासन ने मछलियों के संरक्षण और प्रजनन को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी नदियों और बहती जलधाराओं में मत्स्य आखेट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति नदी से मछली या मत्स्य बीज पकड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी दौरान रोहू, कतला, नैन और अन्य कई महत्वपूर्ण प्रजातियां नदियों में अंडे देती हैं। यदि इस समय बड़े पैमाने पर मछली पकड़ ली जाए तो आने वाले वर्षों में मछलियों की संख्या तेजी से घट सकती है। इसी कारण हर वर्ष प्रतिबंध लागू किया जाता है ताकि प्राकृतिक रूप से मछलियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। क्या है नया आदेश? जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार नदी और बहती जलधाराओं में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा, फ्राई और फिंगरलिंग मत्स्य बीज पकड़ने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। टीमें लगातार नदियों और घाटों पर नजर रखेंगी। जहां भी अवैध रूप से मछली पकड़ने या मत्स्य बीज का शिकार करने की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्यों लगाया गया प्रतिबंध? विशेषज्ञों के अनुसार मानसून का समय मछलियों के जीवन चक्र का सबसे अहम दौर होता है। इसी समय अधिकांश प्रजातियां अंडे देती हैं और नई मछलियों का जन्म होता है। यदि इस दौरान बड़े पैमाने पर शिकार किया जाए तो मछलियों की नई पीढ़ी विकसित नहीं हो पाएगी। इसका सीधा असर नदियों के जैविक संतुलन और मत्स्य उत्पादन पर पड़ेगा। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मछलियों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए यह फैसला लिया है। किन प्रजातियों को मिलेगा लाभ? प्रतिबंध से विशेष रूप से रोहू, कतला, नैन और अन्य स्थानीय प्रजातियों को सुरक्षित प्रजनन का अवसर मिलेगा। इससे भविष्य में नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी दीर्घकाल में लाभ मिलेगा। कौन करेगा निगरानी? मत्स्य विभाग की टीमें, राजस्व विभाग के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन। जरूरत पड़ने पर पुलिस की भी मदद ली जाएगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों पर क्या होगा? जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में यदि कोई व्यक्ति नदी से मछली पकड़ता या मत्स्य बीज का शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। मछली खाने वालों के लिए जरूरी जानकारी। सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें फैल रही हैं। ये समझना जरूरी है कि यह प्रतिबंध मछली खाने पर नहीं बल्कि नदियों में मछली पकड़ने पर लगाया गया है। यदि आप बाजार से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या वैध स्रोत से मछली खरीद कर खाते हैं तो सामान्य रूप से यह आदेश उस पर लागू नहीं होता। लेकिन प्रतिबंधित अवधि में नदी से अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियों की खरीद फरोख्त से बचना चाहिए और केवल वैध स्रोत से ही मछली खरीदनी चाहिए। डीएम का सख्त संदेश। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी नागरिकों, मछुआरों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे सरकारी आदेश का पूरी तरह पालन करें। मछलियों का संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो भविष्य में नदियों में मत्स्य संपदा सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोगों से अपील। नदी में मछली पकड़ने से बचें। मत्स्य बीज का शिकार बिल्कुल न करें। अवैध मछली पकड़ने की सूचना प्रशासन को दें। सरकारी आदेश का पालन करें। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहयोग करें। ध्यान रखें, यह आदेश मछली खाने पर प्रतिबंध नहीं बल्कि नदियों में अवैध रूप से मछली पकड़ने और मत्स्य बीज के शिकार पर प्रतिबंध है। इसलिए अफवाहों से बचें, केवल वैध स्रोत से मछली खरीदें और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।